इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का इजलास के दौरान हल्का बंदियों के बारे में गौर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाये कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी। 54 रोज बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा देंगे, अलामिया जारी। इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइन करार। बजट में इलेक्शन के लिए पैसे मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। पूरी ताकत और वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करवा देंगे। ताखीर का अब कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके हासिल हों। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देगी। पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। जरदारी बदतरीन दुश्मन और मुखालिफ को भी साथ बिठा सकते हैं। बिलावल भुट्टो सबको मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं। सी पैक पीपल्स पार्टी का विजन था। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद नैब का अहम फैसला। चेयरमैन नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रुरियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसर मांग लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से खत लिख दिया गया। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। एहतसाब ब्यूरो में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रुरियां करने का फैसला। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। नैब हुकाम। नैब तरमीम कलदम करार दिए जाने के बाद अरबों मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस बहाल। साबिक सदर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुराद अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात का दाखिल दफ्तर केस भी खोला जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत में नैब केसेस का रिकॉर्ड आने पर जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जजेस भी तैनात करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेशावर की 8 एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंस वापस। पीपी रहनुमा आसमा आलमगीर, अरबाब आलमगीर, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच शामिल। कराची नैब कोर्ट में 80 रेफरेंस वापस। शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस शामिल। कोयटा में नैब ने 72 रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। लाहौर की एहतसाब अदालतें ताहाल अहम सियासी केसेस दोबारा खुलने की मुंतज़िर। मुस्लिम लीग नून की अहम मुशावरत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हंगामी दौरे पर लंदन रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। साबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ कबल ही लाहौर पहुंचे थे। लीगी क़यादत के दरमियान लंदन में अहम बैठक होगी, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। मरियम नवाज आज शाम और शहबाज शरीफ रात को बरतानिया पहुंचेंगे। कायद नून लीग की वापसी पर इस्तकबाल किया जाए। फैसला ना हो सका, पहले कानूनी पेचीदगियां दूर करें, फिर इस्तकबाल का प्रोग्राम फाइनल करें। शहबाज शरीफ की तजवीज़। साबिक वज़ीर आज़म पैगाम लेकर लंदन चले गए। कल नवाज शरीफ से मीटिंग मुतवक्के। पार्टी उमूर, इंतखाबात की तैयारी और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर भी गौर होगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को अहम मामलात पर नर्म मौक़िफ़ रखने पर भी राज़ी करेंगे।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। MD IMF से मुलाकात में मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का अयादा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का अमीरों से मज़ीद टैक्स वसूली पर जोर। अमीरों से मज़ीद टैक्स लिए जाएँ और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सरबराह IMF की गुफ्तगू। MD IMF से मुलाकात तामीरी रही। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। अनवारुल हक काकर की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। अफगान महाजरीन और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। अनवारुल हक काकर का अज़्विक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के साथ भी मुलाकात। दो तरफा सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे की बर वक्त तकमील के अज़्म का इजहार। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम पर बातचीत। वायरस को जड़ से ख़त्म करने का अज़्म। माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। चैलेंज से निमटना हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान 2030 तक 60% मुतबादल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करेगा। तवानाई की मुंतकिली पर $100 बिलियन से ज़ायद लागत आएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर का माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से सरबराह इजलास से खिताब। अनवारुल हक काकर की वबाई अमराज की रोकथाम के मौजू पर समिट में भी शिरकत। कोरोना वैक्सीन की तकसीम में आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैया देखने को मिला। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी हर एक के लिए मुमकिन बनाना जरूरी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। तवानाई की कमी और दीगर मसाइल तरक्की पजीर ममालिक के आगे बढ़ने की रफ्तार को रोक रहे हैं। गरीब मुल्कों में सरमायाकारी के फ़रोग़ और आवाम का मायार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आलमी ताउन ज़रूरी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर का न्यूयॉर्क में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट मुबाहिसे से भी खिताब।